So for those who are joining for the first time, the layout of the session is that we will first discuss the summary, then we will see the essential teachings and the frequently asked questions. At the end of the session, we will take up the question and answers from you. तो अध्याय 4 ज्ञान योग की समरी इस तरीके से है। इसमें 42 श्लोक हैं और उनको हमने 5 सेक्शंस में बांटा है। तो पहले 10 श्लोक हैं, दे टॉक अबाउट नॉलेज ऑन अबाउट कृष्णा, तो कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान। तो कृष्ण स्वयं अपने बारे में दिव्य ज्ञान देते हैं अर्जुन को और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने से क्या बेनिफिट हो सकता है किसी व्यक्ति को। आगे 11 से 15 श्लोक में भगवान वर्णाश्रम के विधान को बताते हैं और अपनी पोजीशन भी बताते हैं विज़ वर्णाश्रम। थर्ड सेक्शन 16 to 24 Krishna tells about karma and their working. From 25 to 33 shloka, Krishna tells about different kind of यज्ञस। अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या हैं और यज्ञ करने के लिए यज्ञ करने से अल्टीमेटली क्या अचीव होता है वो भी बताते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन है कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से होती है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये 5 सेक्शन हम लोग करेंगे। इसमें जो कर्म सेक्शन है उसको हम सिर्फ टच अपॉन करेंगे। द डिटेल अबाउट द कर्म सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डन वन सेमिनार ऑन दिस, बट वी विल रिपीट दिस विद द 5th चैप्टर, क्योंकि 5वें अध्याय में भी कर्मों की गति के ऊपर कुछ ओवरलैपिंग श्लोकास आएंगे। तो उन श्लोकों के साथ हम पूरा कर्मा का जो लॉ है वो डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहले 10 श्लोकों से। तो पहले 10 श्लोक जो हैं सारे बहुत ही ऐसे श्लोक हैं जिन्हें हमें हर एक श्लोक को पढ़ना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग एक एक श्लोक पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट श्लोकास होते हैं, बट पहले 10 श्लोक इस अध्याय के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता खोलेंगे और हर एक श्लोक को पढ़ेंगे। अब अध्याय 4 में भगवान पहले श्लोक में ही बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम जानते हैं कि ये इक्ष्वाकु महाराज जो हैं ये राम जी के कुल में आए थे, उनके पूर्वज, और इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम ने जन्म लिया था। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवत गीता का ये जो योग विद्या है ये अमर है और किस तरीके से इसका हिस्ट्री है। और कहते हैं कि सबसे पहले इसका उपदेश जो है सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था और फिर विवस्वान ने आगे अपने पुत्र को दिया और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि 2 प्रकार से परंपराएं हैं। एक परंपरा जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं जो कि संतों की परंपरा है, जो ब्रह्मा, रुद्र, कुमार और श्री संप्रदाय हैं। इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा एक राज ऋषियों की परंपरा है। राज ऋषियों की परंपरा का मतलब यह है कि पहले हर राजा एक ऋषि के समान होता था, क्योंकि राजा को नेतृत्व करना होता था पूरे समाज का, इसीलिए उसके लिए योग विद्या जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, सो दैट ही कैन डायरेक्ट द सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ भगवत गीता का इतिहास जो है बताया जा रहा है और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, तो सूर्य के देवता को इसे क्यों प्रदान किया गया था? क्योंकि ही इज द सेंटर और ही इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इसकी हिस्ट्री के लिए श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं महाभारत के शांति पर्व को,
तो शांति पर्व में बताया गया है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अब इसका समय की गणना जो है यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ वर्ष पहले कही गई थी और मानव समाज में 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है और इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को पुनः कहा। तो अब ये पुनः कहने की जो है जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान बताते हैं और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः स काले ने हम हता योगो नष्टा परंतपा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यह इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। तो परंपरागत रूप से ये ज्ञान प्राप्त किया जाता था और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, यानी कि हर राजा अपने गुरु से इसे समझता था और आगे इसे प्रदान कर देता था। तो गुरु और शिष्य, spiritual master and the disciple will hear and he will give to his own disciples, and this way the whole parampara system, the knowledge will be disseminated. किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। तो परंपरा कैसे छिन्न हो जाती है? परंपरा छिन्न तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने हिसाब से ज्ञान को देने लग जाता है, अपने एजेंडाज उसमें डाल देता है। जैसे कि भगवत गीता की आजकल बहुत सारी कॉपीज हैं और इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस गीता का नाम रखा गीता यथारूप। भगवत गीता यथारूप का मतलब है जैसे भगवान ने बोली वैसे ही हमें उसी इंटेंशन के साथ हम श्लोकों को समझे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्रीज करते हैं भगवत गीता में, ऊपर कवर तो रखते हैं भगवत गीता मगर अंदर अपनी मन की बात बताते हैं। सो व्हाई डू दे कीप द कवर ऑफ भगवत गीता? बिकॉज इट इज इजी टू सेल। तो यहाँ यह भगवान बता रहे हैं कि गुरु परंपरा के द्वारा ये परंपरा विज्ञान जब जाता था तो समय के साथ कालक्रम में परंपरा छिन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति परंपरा के नियमों को नहीं पालन करता है। अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो विज्ञान तो था मगर लुप्त सा हो गया था, इट हैड डिसअपीयर्ड। तो इसीलिए भगवान इस परंपरा को दोबारा स्थापित करते हैं अर्जुन के माध्यम से और कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो योग शब्द का अर्थ भी यहां पर बताया जा रहा है। ये जो योग शब्द है वो है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान। तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहां पर क्वालिफिकेशन भी बताई गई है भगवत गीता को समझने की। देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हालांकि भगवत गीता को हर कोई समझ सकता है और उसके लिए कोई इंटेलेक्चुअल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, मगर मेन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है कि भगवान के प्रति भक्ति भाव जरूर होना चाहिए। तो यही चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता? द क्वालिफिकेशन इज फेथ इन लॉर्ड श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन और साथ ही साथ उनके भक्त भी हैं, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना इस ज्ञान को देने के लिए। तो भगवत गीता एक योग शास्त्र है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम अगर हम देखते हैं जो कि और भगवान के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो श्रीमद् भागवतम भी परमहंस संहिता जिसे कहा जाता है, वो भी किसने बोली? भगवान के ही इनकारनेशन भगवान व्यास देव जो हैं, तो व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हुए और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का
उपदेश दिया महाराज परीक्षित को। और महाराज परीक्षित कौन है? ये अभिमन्यु के बेटे या अर्जुन के कहें तो पोते। तो फिर से दिव्य ज्ञान जो है सुखदेव गोस्वामी देंगे महाराज परीक्षित को। तो ऐसे जो भगवान के बारे में ज्ञान है वो आम जनता के लिए तो है, मगर वास्तव में ये ज्ञान स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, उन लोगों के बीच ये उपदेश दिया जाता है जिनके अंदर भगवान की भक्ति भावना पहले से ही विद्यमान हो। Why is it so? Because everybody is not qualified to hear about Lord. जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के तथ्य को नहीं समझ पाते, जिनमें भक्ति भाव नहीं होता, जब वो भगवान के बारे में उनके असाधारण जो कार्यकलाप है, उनकी एक्टिविटीज हैं, विच आर वंडरफुल, विच आर सुपर ह्यूमन, जब वो सुनते हैं तो उसको माइथोलॉजी का नाम दे देते हैं। और उससे क्या होता है कि एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ऐसा समझने लग जाता है कि ये भगवान की जो सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दे आर नॉट पॉसिबल, और इसीलिए भगवान में उसकी श्रद्धा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो भगवान के बारे में समझने के लिए भक्ति और श्रद्धा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर ये नहीं है तो हम पढ़ तो सकते हैं भगवद गीता, सुन भी सकते हैं, मगर उसका ज्ञान जो है वो विज्ञान नहीं बनता। इसका मतलब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो यहाँ भगवद गीता के को समझने के लिए जो क्वालिफिकेशन है ये भगवान ने यहाँ बताई है। आगे क्या बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, अर्जुन पूछते हैं एक प्रश्न। क्या प्रश्न पूछते हैं? अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो बड़ी अच्छी बात है, अर्जुन हालांकि भगवान को के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, कि भगवान की भगवत्ता के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, मगर फिर भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोगों के बिहाफ पर, और एक और बात को ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि कहीं भी स्पिरिचुअल लाइफ की जब बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है, तो फेथ रखना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट साथ ही साथ ये भी जरूरी होता है कि वी शुड नॉट हैव ब्लाइंड फेथ। सो हियर अर्जुन इज हैविंग अ डाउट एंड ही इज आस्किंग कि ये तो मैं समझ नहीं सकता कि आप तो बाद में हुए, आपका अवतरण तो बाद में हुआ, सूर्यदेव तो पहले से ही हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सो देयर हैज टू बी एन ऑनेस्ट इंक्वायरी फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। कई बार लोग गुरु तो धारण कर लेते हैं, मगर ये सोचते हैं कि अब मैंने गुरु धारण कर लिया है। पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं होता कि गुरु किसे बनाना चाहिए, और उसके बाद भी फिर उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं, पहली बात तो गुरु किसे बनाना चाहिए इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अर्जुन ने तो खैर भगवान को ही डायरेक्टली अपना गुरु बनाया, मगर भगवान से जो परंपराएं निकल रही हैं उस परंपराओं में ही अपने गुरु को चयन करना चाहिए। और दूसरी बात, अर्जुन के माध्यम से हम ये भी सीख रहे हैं कि वी शुड नॉट हैव ब्लाइंड फॉलोइंग। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। अब बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान को स्मरण है और अर्जुन को स्मरण नहीं है, ऐसा क्यों? हालांकि अर्जुन जो है, हम जानते हैं शास्त्रों से कि ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है ये नर नारायण ऋषि हैं। तो नारायण और नर, तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, नर ऋषि हैं और बहुत तपस्वी हैं, भगवान के सहचर हैं जन्म जन्मांतर में, बट फिर भी उन्हें अपना जन्म याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा, हालांकि जीवात्मा या जो द स्पिरिट सोल इज ऑल्सो इटर्नल, वो भी सच्चिदानंद होती है और वो भी शाश्वत होती है, इटर्नल होती है, बट स्टिल द लिविंग एंटिटी, बिकॉज ही चेंजेस हिज बॉडीज इन एवरी लाइफ, he forgets about his previous birth। तो हमें जैसे याद नहीं है, हम सबको भी, हमारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मगर हमें नहीं याद कि हमने कौन कौन से जन्म लिए थे और हमने पिछले जन्म में हम क्या थे। मगर क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि हम इस शरीर को चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही एक से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है तो पिछले जन्म का विवेक समाप्त हो जाता है।
मगर भगवान का जो जन्म होता है वो भगवान ऐसा हमारी तरह कोई नया शरीर, भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करते। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता हमारी तरह, जैसे हम हैं और हमारा शरीर, इन दोनों में भेद है, वैसे भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में भेद नहीं होता। भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है, स्पिरिचुअल होता है, और भगवान उसी सच्चिदानंद स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान के साथ ये स्मरण या विस्मरण का कोई प्रश्न नहीं रहता। भगवान को हमेशा स्मरण रहता है कि वो किस किस अवतार में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड द नॉर्मल लिविंग एंटिटी, हाउ both of them are same in quality in terms of being spiritual, but at the same time a living entity is अणु या छोटा, atomic, and भगवान जो है he is विभु, he is great, and that is why his position is supreme. तो आगे जो है अब भगवान अपने बारे में और बताना शुरू करेंगे। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, फिर से वही चीज रिपीट हो रही है जो अभी हमने डिस्कस की, कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, मगर कोई ये भी प्रश्न कह सकता है कि द सोल इज ऑल्सो सेम। सोल का भी, जो आत्मा का भी कभी जन्म नहीं होता और कभी उसका विनाश नहीं होता, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा ही है। मगर यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या है? यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। तो भगवान हर, जितने भी समस्त जीव हैं जो ही अजन्मा और अविनाशी हैं, उनके भी स्वामी हैं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि स्वरूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान हर युग में जो है अपने आदि स्वरूप में, यानी कि अपने मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं। आगे जो श्लोक है ये बहुत ही फेमस श्लोक है, सभी भारतवासियों को ये श्लोक बहुत प्रिय है और आता भी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है, श्लोक का अर्थ तो बहुत ही सरल है कि जब जब भगवान का जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, आसुरी प्रवृत्तियां लोगों की बढ़ने लगती हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और वापस से धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहाँ शब्द जो है, श्लोक में शब्द आ रहा है, देखिए, सृजाम्य हम। तो कई लोग ये कहते हैं सृजन करना। सृजन करना का मतलब, एक संस्कृत में संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं। तो कई लोग जो ब्रह्मवाद का पालन करते हैं, जो जिनका ये मत होता है कि भगवान जो है वो वास्तव में परमेश्वर या परम सत्य जो है वो वास्तव में एक ब्रह्म स्वरूप है, या ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म ज्योति है, एक शक्ति का पुंज है, और जब जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो वो एक मनुष्य रूप या मनुष्याकार फॉर्म लेके, एक ह्यूमन लाइक फॉर्म लेकर, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन इत्यादि अवतारों में आ जाते हैं। सो भगवान के ये जितने भी रूप हैं, एक्चुअली ये रूप जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रह्म, दैट्स व्हाट दे से। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सृजामी हियर इज, तो हम थोड़ा तात्पर्य में पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। यहां पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। तो हालांकि यहाँ पे शब्द सृजाम्य हम बताया गया है, मगर यहाँ पर सृजामी का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं और मैं अपना सृजन एक कृष्ण के रूप में करके आता हूं। रादर इसका अर्थ ये है कि भगवान अपने स्वयं रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि पिछले श्लोक में हमने कहा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा, दोबारा से देखते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं हर प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं।
और हम इससे पिछले श्लोक में ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से भगवान जो है उनके शरीर और उनकी आत्मा में फर्क नहीं होता। भगवान एक का एक दिव्य स्वरूप है और वो नित्य स्वरूप होता है। और जितने भी भगवान के अवतार हैं, अवतार शब्द का अर्थ ही ये है कि वो शाश्वत रूप से होते हैं और उनके अपने अपने लोक होते हैं। तो जैसे हम लोगों की मान्यता है हिंदू लोगों की कि वैकुंठ जगत से भगवान अवतरित होते हैं। तो वैकुंठ जगत कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट नहीं है। पूरी सृष्टि, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि इस भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, इन दोनों को जब देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो भौतिक प्रकृति इज 1/4 ऑफ द क्रिएशन, एंटायर क्रिएशन। एंड दिस 1/4 ऑफ द क्रिएशन, जिसको हम भौतिक प्रकृति कहते हैं, उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर, एक अर्थ के अंदर हम लोग रहते हैं। और 3/4 यानी कि जिसे 3 पाद विभूति कहा जाता है, 3/4 ऑफ द क्रिएशन इज द स्पिरिचुअल स्काई, जिसमें हजारों करोड़ों अनगिनत वैकुंठ लोक हैं। और भगवान के अलग अलग अवतार उन अपने अलग अलग लोकों में रहते हैं। और जब भी जिस भी भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जरूरत होती है, उस लोक से भगवान यहाँ अपीयर होते हैं। उस अपीयर, जन्म नहीं लेते, अपीयर होते हैं, और उस अपीयरेंस को ही अवतार कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, तो भगवान हमारी तरह बद्ध नहीं है। वी हैव टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास ऑफ द प्रीवियस लाइफ्स, एंड वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ। वी हैव नो कंट्रोल ऑन दैट कि हम कहाँ जाने वाले हैं, किस शरीर में जाने वाले। इट इज ऑल डिसाइडेड बाय आवर कर्मास एंड आवर डिजायर्स। मगर भगवान पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो भगवान अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि भगवान वास्तव में एक ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही के ये सारे अवतार जो है स्वरूप हैं, वो भगवत गीता को एक बार दोबारा से उनको पढ़ने की आवश्यकता है। आगे भगवान अपने बारे में बताते हैं कि क्या कारण है आने का, उसको और एक्सप्लेन करते हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 2 रीजंस हैं आने के। तो एक तो भगवान पहले बता चुके हैं कि धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई धर्म की स्थापना तो आपके बहुत सारे भक्त जो हैं यहाँ इस पृथ्वी पे रहते हैं, तो धर्म की स्थापना कोई भक्त भी कर सकता है। और विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश तो आप दुष्टों का बहुत आराम से कर सकते हैं। किसी और को, अर्जुन इत्यादि भक्तों को भेज के भी आप विनाश कर सकते हैं ऐसे दुष्कृति लोगों का। तो भगवान कहते हैं मूल कारण मेरे आने का दुष्टों का विनाश करना नहीं है, मेरा मूल कारण है परित्राणाय साधु नाम। तो मेरे भक्तों की उद्धार के लिए मैं आता हूं। तो भक्त जो है, जो इस भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं और वो चाहते हैं भगवान का दर्शन पाना, तो उनको दर्शन देने के लिए और उनका उद्धार करने का जो कारण है, वो फर्स्ट रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज टू हेल्प द डिवोटीज। तो भगवान जो आते हैं वो भक्तों का उद्धार करने के आते हैं, और साथ ही साथ जब वो आते हैं तो दुष्टों का विनाश भी करते हैं। और जब दुष्टों का विनाश होता है तो भक्तों को ही फिर से इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्जुन जैसे भक्त और युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्तों को उन्होंने निमित्त बनाया दोबारा से धर्म की स्थापना करने के लिए। तो फिर जो है भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, और ऐसा भगवान हर युग में करते हैं। तो ये तो भगवान के आने का उद्देश्य हुआ। अब भगवान कहते हैं, अब अर्जुन पूछ सकते हैं कि भाई जैसे मैं आया हूं, मेरा भी कुछ उद्देश्य है इस दुनिया में रहने का, तो आपका उद्देश्य है ये तो आपने बता दिया, मगर आपके जन्म और कर्म को जानने से हमारा क्या बेनिफिट है? तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहली बात, ये श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म ये दोनों बहुत दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। तो मेरा जन्म और मेरा कर्म ये सभी क्या है? दिव्य है। और जो यो वेत्ति तत्वतः, जो इसे तत्वतः यानी कि
वास्तविकता से जानता है, शास्त्रिक रूप से जानता है, और इसमें उसकी श्रद्धा भी होती है, तत्व रूप से जानता है, तो उसको क्या फल मिलता है? त्यक्त्वा देहम, अपनी देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नयति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अपितु वे मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने का। जो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान हमारी तरह ही इज नॉट बाउंड टू टेक हिज बर्थ, और भगवान के जो जितने भी कार्यकलाप है, जितनी भी लीलाएं हैं, ये दिव्य हैं, जब वो इस बात को समझता है तो naturally the consequence will be that he will take up to the devotion of Lord. वो भगवान की भक्ति के पथ पे आगे चढ़ने लग जाएगा, और जैसे ही वो चलेगा, naturally he will become so qualified that he will not have to take birth again because of his spiritual advancement and because of his understanding of the दिव्य ज्ञान about Lord Shri Krishna. तो इस श्लोक को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। भगवान की कुछ कुछ लीलाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होती हैं। तो भगवान के जन्म को कैसे दिव्य माने, भगवान की लीलाओं को कैसे दिव्य माने, कुछ लीलाओं को डिस्कस करते हैं। पहली बात, भगवान जो है जेल में, एक कंस के कारागार में अपीयर हुए। तो जब भगवान देवकी और वसुदेव जी के पास आए, उनके सामने प्रकट हुए, तो एक नॉर्मल बच्चा जो है वो रोते हुए आता है, मगर भगवान जो है हंसते हुए प्रकट हुए, और उनके कानों में कुंडल थे, और पूरे शरीर पर आभूषणों से भगवान सुसज्जित थे। ही वॉज ऑलरेडी वेरी डेकोरेटेड, एंड वेन ही अपीयर्ड he showed the form of Lord, the four-handed form of Lord Vishnu. शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ उन्होंने दर्शन दिया अपने विष्णु स्वरूप का देवकी मैया और वसुदेव जी को, और साथ ही साथ ये भी बताया कि देवकी और वसुदेव जी पिछले जन्म में क्या थे और उन्होंने किस प्रकार भक्ति की। पिछले उनके 2 जन्मों के बारे में उन्हें बताते हैं कि किस तरह आपने बहुत तपस्या और भक्ति की पिछले जन्मों में, तो आज मैं आपके सामने आपके पुत्र रूप में मैं आया हूं। अब भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, बिकॉज इज गॉड। द होल क्रिएशन, वेदर इट इज जेल और अ पैलेस, इज हिज ओन, सो ही कैन कम एनीवेयर एंड इन एनी फॉर्म। भगवान जब श्री राम के अवतार में आए थे, तो ही वॉज बॉर्न इन द पैलेस, and now when he comes as Krishna, he is born in the jail, he appears in the jail. तो भगवान अलग अलग लीलाओं से ये बताना चाहते हैं कि चाहे मैं किसी राजा के महल में आऊं, चाहे मैं किसी कारागार में आऊं, I can come anywhere, whether in palace or in jail, but I'm still God. So it doesn't matter where I come. And we can understand that how his birth is really दिव्य। कोई बच्चा बालों के साथ, कवच और कुंडल और माला और मुकुट के साथ अपीयर नहीं होता। और कई बार लोग भगवान की ये इस लीला को भी भगवान के प्रकट के साथ साथ भगवान के डिसअपियरेंस, अप्रकट होने की लीला को भी बहुत मंडेन तरीके से बताते हैं। सो सम पीपल से कि अरे भगवान श्री कृष्ण जो है कैसे भगवान है, एक शिकारी ने तीर मारा उनके पैर पर और उससे वो उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोग सबसे पहले तो भगवत गीता से ये समझें कि भगवान की महानता क्या है, भगवान का तत्व क्या है, भगवान किसे कहते हैं। अगर भगवान ही मर जाएं तो क्या वो भगवान होंगे? तो श्रीमद् भागवतम में बताया है, जो लीला है, ऐसा बताया जाता है कि पिछले जन्म में जो ये जरा था जिसने तीर छोड़ा था, जो भगवान के चरणों में लगा, ये वास्तव में वाली था, जिसे भगवान श्री राम के अवतार में भगवान राम ने छुप के इसका वध किया था सुग्रीव के उद्धार के लिए। तो इसी वाली जो है, यही वाली अब कृष्ण लीला में आता है और जरा एक शिकारी के रूप में आता है, एंड ही शूट्स एन एरो
वो ये सोचता है क्योंकि भगवान के जो चरण होते हैं वो बिल्कुल पिंक दिख रहे होते हैं, तो उसे लगता है इट्स मे बी अ डियर, एंड ही शूट्स द एरो एंड इट हिट्स द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो कई लोग बोलते हैं कि देखिए भगवान ने कैसे छल से वाली का वध किया था, तो अब देखिए वाली को भी ऐसा मौका मिला कि भगवान का वध कर दे। तो श्रीमद् भागवतम ये बताती है कि किस तरह भगवान जब डिसअपियर हुए थे या अप्रकट हुए थे, तब जैसे ही उनके ये तीर लगा, वैसे ही ब्रह्मा जी पहले ही बता चुके थे कि हे भगवान, अब आपने धर्म की स्थापना कर दी है और आपका जो कार्य था जिसके लिए आपने अवतरण लिया था, अवतरित आप हुए थे, वो कार्य समाप्त हो गया है, तो अब आप अपने स्वधाम पधार जाइए। तो भगवान जब ये लीला हुई भगवान के अप्रकट होने की, तो ब्रह्मा शिव और बाकी देवता गण जो हैं वो आकाश में विद्यमान हुए और वो देखने लगे भगवान की लीला, और पुष्प वर्षा उन्होंने की, और भगवान अंतर ध्यान हुए और वहीं से अप्रकट हो गए। तो कृष्णा डिडंट काइंड ऑफ डाई एज द वे वी पीपल लीव अवर बॉडीज। कृष्णा अपीयर्स एंड ही डिसअपियर्स। और जो ये लीला है कि वाली जो है जरा के रूप में आते हैं, तो भगवान जो है ऐसी भी लीला करते हैं जिसमें जो साधुगण होते हैं वो तो रस लेते हैं, और जो असुर होते हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हु हैव डिमोनियक एंड एथियस्टिक व्यूज, he gives them also a chance to remain deluded, because that's what the living entity wants. So he plays his pastimes in such a way that he benefits both the devotees as well as the demons. जो भक्त हैं वो भी इस लीला में आनंद ले, और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं या अभक्त हैं या जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, एथिस्टिक नेचर है जिनका, उनको भी भगवान चांस देते हैं कि यू कैन कैरी ऑन विद योर नेचर, and later when you are prepared you can come and surrender to me. ऐसे ही एक और प्रचलित लीला है जिसके बारे में बहुत ही चर्चा होती है सोशल मीडिया पे आजकल। बहुत लोगों ने, जो कि एंटी सनातन धर्म है, वो इस लीला को बहुत ज्यादा उछालते हैं, और वो है रास लीला। तो रास लीला के बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं आज कि कैसे वो एक दिव्य लीला है। तो रामायण के अंदर जो है ये व्याख्या शुरू होती है कि जब भगवान राम का अद्भुत स्वरूप देखा दंडकारण्य के ऋषियों ने, तो बहुत सारे ऋषि थे और उन्होंने देखा ये रूप भगवान का, तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो भगवान राम को पति रूप में पाए जैसे कि माता सीता ने पाया। तो भगवान राम ने कहा कि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत में हूं और मैं आप लोगों को आपकी इच्छा जो है उसे मैं पूरा नहीं कर सकता हूं, मगर मैं अगले जन्म में या अगले अवतरण में, अगले युग में जब मैं आऊंगा, तब तक आप करते रहिए अपनी तपस्या जो है, कैरी ऑन करिए, एंड आई विल कम एज कृष्णा इन द नेक्स्ट इनकारनेशन एंड देन आई विल फुलफिल योर डिजायर्स। तो ये जो गोपियां हैं ये वास्तव में बहुत महान ऋषि, उच्च कोटि के भक्त या महान ऋषि हैं जो भगवान को ऐसे प्रेम स्वरूप में पाना चाहते थे। और भगवान जो है वो कोई कामुक व्यक्ति नहीं है जो बहुत सारी पर स्त्रियों के साथ जो है वो लीला करें। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि श्रीमद् भागवतम के अंदर जिसमें ये रास लीला का वर्णन है, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में रास लीला का वर्णन है। उससे पहले श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में बहुत सारे और भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा और उनकी लीलाओं का वर्णन है। और श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स के अंदर ही ये बता दिया जाता है कि श्रीमद् भागवतम को क्रमशः पढ़ना चाहिए। क्रमशः का मतलब है यू हैव टू गो फ्रॉम चैप्टर बाय चैप्टर, श्लोका बाय श्लोका। वन शुड नॉट जंप टू द 10th कैंटो एंड रीड द रास लीला ऑफ द लॉर्ड। फर्स्ट वन हैज टू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जब भगवान की भगवत्ता, उनके ऐश्वर्य, उनकी महानता को व्यक्ति समझ जाता है और उसका फेथ भगवान में हो जाता है कंप्लीटली, देन ही इज क्वालिफाइड टू रीड द 10th कैंटो
और द दशम स्कंध, जिसके अंदर रासलीला का वर्णन है। तीसरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो रासलीला का वर्णन अपने भागवत सप्ताह में करते रहते हैं। तो कुछ तो वैसे साधु समाज के लोग हैं, अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं और भगवान की रासलीला का वर्णन करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ लोग रासलीला का वर्णन इसलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू मिंट मनी। सो इफ यू वांट टू मिंट मनी, हाउ डू यू डू इट ऑन द मीडिया? You have to sell a story, and the story should have sex and violence, right? That's how you make a lot of money. And the easiest way is to give a story which people can identify with, or which is a popular story. So people use the stories of Krishna and Ram for their own means, for their own agendas. There are other kind of people, those who are envious ऑफ सनातन धर्म। जो एनवियस लोग हैं वो भी रासलीला और भगवान के जो ऐसे दिव्य लीलाएं हैं उनको प्रेजेंट करते हैं इन अ वेरी मंडेन वे, इन अ वेरी ग्रोस वे, सो दैट द नॉर्मल पीपल, दोज हु आर नॉट इन टच विद द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ऐसे लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाएं और धर्म का पथ ही छोड़ दें। अब सोचिए कि जब ये रासलीला हुई थी तो भगवान की एज क्या थी? श्रीमद् भागवतम बताती है कि भगवान की उस समय आयु थी, एक मटेरियल दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की आयु थी 7 वर्ष और गोपियों की आयु थी 5 वर्ष या उससे नीचे। अब 7 साल का एक लड़का, बहुत सारी भी अगर 5 साल की लड़कियां वहां होंगी तो क्या करेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि वो रासलीला कर सकते हैं? तो इसका मतलब है पहली बात कि मंडेन लेवल पर हम ये सोच ही नहीं सकते। दूसरी बात, भगवान पूरे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और बहुत सारे योगी जन इस भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं सालों साल तक, तो उनका हृदय शुद्ध होता है और उनके मन से काम वासना खत्म होती है। जिनके नाम रूप और गुण को सुनने से काम वासना हृदय से खत्म हो जाए, क्या वो एक कामुक व्यक्ति होंगे? विल ही बी अ कैसनोवा? तो इस प्रकार का जो दिस रिप्रेजेंटेशन, द मिस रिप्रेजेंटेशन अबाउट कृष्णा एंड मिस इंफॉर्मेशन अबाउट कृष्णा is being given, so we should be very much aware and we should be very cautious about such allegations about God. क्योंकि ऐसे आजकल जिस तरीके से आ रहा है सोशल मीडिया पर, there are lot of Netflix के जितने ये एपिसोड्स बन रहे हैं, कुछ सीरियल्स बन रहे हैं जिसमें this kind of depictions are coming. So they are basically by people who are envious of Sanatan Dharma. And all of us, at least at our level, we can spread this information that how one should not deviate from the path of religion by just looking at the leelas of the Lord from an external point of view, without understanding the deeper import of them. कई लोग ये भी कहते हैं कि कैसे तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण कामुक व्यक्ति हैं? पहले तो रासलीला की, और रासलीला में कितनी गोपियां थी? 16 बिलियन गोपियां, और उसके बाद उन्होंने 16,108 रानियों से भी शादी की द्वारका में। तो ये 16,108 रानियों में जो है, आप जानते हैं 16,100 रानियां तो वो थी जो नरकासुर से भगवान ने युद्ध किया। तो नरकासुर ने 16,100 प्रिंसेस, राजकुमारियों को बंदी बना रखा था जस्ट फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओन डिजायर्स। जब भगवान ने इस असुर का वध किया तो इन राजकुमारियों को आजाद किया, मुक्त करवाया। तो इन्होंने कहा कि अब हम अपने पिता के घर तो जा नहीं सकते और ना ही हमें कोई स्वीकार करेगा, ना हमारी शादी हो सकती है। तो भगवान से कहा कि आप ही हमें आश्रय प्रदान करें। तो भगवान ने इन्हें आश्रय प्रदान किया और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो 16,108 क्वींस को भगवान ने हर एक क्वीन को एक डिफरेंट पैलेस दिया। तो भागवत में ये कथा आती है कि कैसे नारद मुनि जब द्वारका में आते हैं तो वो देखते हैं कि हर एक पैलेस के अंदर कृष्ण स्वयं विद्यमान है।
तो ऐसा नहीं है कि हर एक रानी का नंबर आएगा फिर अब 16,107 के बाद। Krishna was, by his own expansions, he was entering the palace of each and every queen at the same time. इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई भगवान के कर्मों को कॉपी करना चाहे कि भगवान जब रासलीला कर सकते हैं, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कैसे मैं धर्म का पालन करता हूं, हमने पिछले तीसरे अध्याय में देखा था कि मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो पूरी जनता ही नहीं करेगी और वो पूरा समाज जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो भाई भगवान भी भगवती रासलीला कर रहे हैं, हम भी करेंगे। भगवान ने भी 16,108 रानियों से शादी की, हम भी करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर रासलीला करना चाहते तो भगवान रसिक शेखर तो हैं, साथ ही साथ भगवान गोवर्धन धारी भी हैं। पहले गोवर्धन उठाइए जाकर, अगर इतनी आप में महानता है तो जो व्यक्ति इस तरह की भ्रांति फैलाएं उनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एंड अनदर थिंग दैट कम्स आउट फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑन द दिव्य लीलाज ऑफ द लॉर्ड इज दैट वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस नॉट द लीलाज। तो भगवान इस भौतिक जगत, मानव के जो मनुष्य लोक के जो ये लॉज हैं उनसे बहुत ऊपर है। ही कैन डू एनीथिंग, ही इज नॉट अंडर द लॉज ऑफ द क्रिएशन। One should focus his mind on following the instructions of the Lord from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, not follow the Leelas. So we finish here the part 1. तो पहले 10 श्लोकों में हमने भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान भगवान से ही सुना। The essential teachings which come out from this section is कि Bhagavad Gita is the oldest knowledge. Krishna talks about and he re-establishes the परंपरा सिस्टम, जो राज ऋषियों की परंपरा है भगवान उसे स्थापित करते हैं। फिर हमने भगवान के बर्थ एक्टिविटीज, हिज रीजन फॉर एडवेंट एंड हिज बेनिफिट्स ऑफ नोइंग, दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड। और हमने भगवान की कुछ मिसअंडरस्टूड लीलास पे भी चर्चा की। कुछ FAQs हैं। पहला यही कि क्वालिफिकेशन क्या है भगवद गीता अंडरस्टैंड करने की, तो हमने तीसरे श्लोक में देखा था, भक्त और सखा। दूसरी बात, कई बार लोग पूछते हैं कि वर्ल्ड इज इन केओस, भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। तो अभी भी तो कितना समाज में केओस चल रहा है, तो अब क्यों नहीं कृष्ण आते? तो इसमें समझने की बात यह है कि भगवान कहते हैं हर युग में मैं आता हूं। तो कलयुग के अंदर जो है भगवान का अवतार होगा, एक तो कल की अवतार होगा जो कलयुग के अंत में होगा, और उससे पहले भी एक भगवान का छिन्न अवतार, एक छुपा हुआ अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ है करीबन 550 साल पहले, जिसमें भगवान एक भक्त के रूप में आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचारित किया। क्योंकि भगवान ने ये देखा कि भाई कलयुग के जीव जो हैं इनमें अगर मैं मारने लगूंगा, दुष्कृतियों को मारने लगूंगा, तो यहाँ तो सारे ही मर जाएंगे, सभी दुष्कृति हैं। Most of the people in Kali Yuga are दुष्कृति, इसीलिए I give them a way to reform them, and that is why he preached the science of devotion service. भक्ति का पथ उन्होंने प्रचारित किया और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा कि कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम यानी कि हरि नाम के रूप में ही कृष्ण का अवतार है, और इनका संग करने से हम कृष्ण का संग कर सकते हैं। कई बार ये बोलते हैं, कृष्ण पूछते हैं कि हमें कैसे पता कि अवतार कोई वो प्रामाणिक है? हाउ डू वी नो वेदर एन अवतार इज बोनाफाइड? कई लोग अभी हमें बताते हैं कि साउथ इंडिया में, आई हैव नॉट सीन बट पीपल से लाइक दैट, देयर आर मेनी टेम्पल्स ऑफ रजनीकांत एंड अमिताभ बच्चन एंड so many other such people who are very famous stars, and people worship them and they say they are also avatars. तो इसके अलावा भी बहुत सारे और जो भ्रष्ट साधु दिखने वाले, अपने आप को साधु कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं भगवान इनका अवतार हूं, मैं फलाना का अवतार हूं। तो हम कैसे जाने कि ये अवतार कौन होते हैं और कहाँ लिखा होता है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली बात तो शास्त्रों के अंदर, प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ के अंदर लिखा होना चाहिए, अवतारों की पूरी सूची है। श्रीमद् भागवतम में पूरे अवतारों की सूची है भगवान विष्णु के, और उस आगे जो पीछे जो हुए हैं, आगे जो होने वाले हैं। तो पहली बात शास्त्र बोलना चाहिए। दूसरी बात, उसी
शास्त्र को जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वो भी उसको कंफर्म करें, यस दिस इज ट्रू। और जब वो अवतार आए तो अवतारों के पूरे रीजंस भी लिखे हुए हैं कि वाई दैट पर्टिकुलर अवतार विल कम, व्हेन ही विल कम, व्हाट विल बी हिज प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट एक्टिविटीज ही विल डू। सो जब अवतार वो आए तो वो अवतार वैसे ही क्रियाकलाप भी करके दिखाता है। तो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान का कोई सच्चा अवतार है या कोई ठग रहा है। कई बार नेक्स्ट एफएक्यू है कि कई बार लोग बोलते हैं कि जो 4 युग हैं उसमें से एक संस्था है हमारे इंडिया के अंदर जो ये कहती है कि भी सतयुग चल रहा है। एंड what are the so question is what are the 4 yugas and what are the durations, and some people say satyuga is already begun। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। काल चक्र इस तरीके से रहता है कि सतयुग में, या हम कलयुग से शुरू करते हैं, बेटर रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। कलयुग करीबन 5000 साल पहले शुरू हुआ जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए। तो कलयुग में टोटल 4,32,000 ईयर्स हैं। अगर हम ये सोचे कि 5000 साल पहले शुरू हुआ है तो आप सोच लीजिए कि अभी करीबन 4,20 समथिंग थाउजेंड ईयर्स अभी भी रहते हैं कलयुग के। और 4,32 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 8, यहाँ गलत लिखा हुआ है 832, डबल होगा। कलयुग की जो अवधि है उसका डबल द्वापर होता है और उसका ट्रिपल होता है त्रेता, यानी कि 12,96,000 ईयर्स का त्रेता युग होता है। और सतयुग होता है 17,28,000 ईयर्स का। तो इस तरीके से पूरा एक चतुर्युगी होता है, एक चतुर्युग होता है। और एक चतुर्युग खत्म होने के बाद फिर से दूसरा चतुर्युग शुरू होता है। तो इस तरीके से काल चक्र चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कली, इस तरीके से कालक्रम चलता रहता है। So let's move to the second part of the discussion, Varnashram and Krishna's position. ये वर्णाश्रम क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्णाश्रम क्या है और कास्ट सिस्टम को बाद में डिस्कस करेंगे। तो वर्णाश्रम एक, भगवद गीता से पढ़ते हैं 13वां श्लोक। इट्स अ वेरी फेमस श्लोक फ्रॉम भगवद गीता। चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि। अच्छा, तो पहले जो लाइन है इसी को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण, जो 4 वर्ण हैं वो मैंने ही, भगवान कहते हैं, सृष्टि की है उनकी, और गुण और कर्म के विभाग के आधार पर मैंने इनका विभाग किया है। तो ये क्यों बनाया भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम, ताकि एक सोशल ऑर्डर रह सके और जैसे जैसे लोगों की प्रवृत्ति है, जैसे जैसे लोगों की इंक्लिनेशन है, उसके बेसिस पे डिवीजन ऑफ वर्क हो सके। जैसे हम अपने अपने फैक्ट्री या ऑफिस में करते हैं कि जो ज्यादा better qualified for a particular job, we allocate the job to that person. Similarly, on a social level, Krishna has created this varnashram system which has 4 varnas and 4 ashrams. तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सतोगुण में जो व्यक्ति होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, और जो रजोगुण में होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। उनका धर्म होता है प्रजा का पालन करना। जिनका जो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर में रहते हैं वो होते हैं वैश्य, business people, business minded, business class people, and last is the shudras who are the serving class or the laborer class. ये तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, हमारी जो मिसकंसेप्शन रहती है वो ये है कि वर्ण या कास्ट सिस्टम जो है इट इज बेस्ड ऑन बर्थ, मगर भगवान यहाँ भगवत गीता में बताए हैं कि यहाँ गुण और कर्म के बेसिस पर विभाग होता है वर्णों का। जो चतुर्वर्ण है उनका विभाग है गुण और कर्म, यहां जन्म नहीं लिखा। इसीलिए ब्राह्मण का पुत्र अगर सत्वगुणी नहीं है, अगर वो ब्रह्म विद्या में पारंगत नहीं है, अगर भगवान के बारे में नहीं जानता, सत्व गुण का पालन नहीं करता, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जाता था, उसे ब्राह्मण बंधु कहा जाता था, कि ब्राह्मण से रिलेटेड का रिलेटिव।
उसी तरीके से क्षत्रिय का धर्म था कि क्योंकि ही हैज अ लॉट ऑफ रजोगुण, सो ही वांट्स टू फाइट, ही हैज एंगर, सो द वे to stabilize his anger, channelize his anger, was that he was given the task to protect the common people and rule the common people in a way that he would lead the society in a positive direction. और क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण से सलाह करके ही कार्य करते थे, इसलिए हमेशा उनके गुरु होते थे. And they used to just like Lord Ram had Vashishta ji as his spiritual master. तो सभी राजा जो है अपने गुरु के अधीन रहकर प्रजा का पालन करते थे. ऐसे people who have business class tendency, who wants to make money, so they were regulated by their own ashram dharma. The ashram dharma of a Vaishya is that he will not do black marketing and hoarding. तो अभी के बिजनेसमैन अगर हम देखें तो वो बिल्कुल डिविएटेड ऑपोजिट हो गया. अभी लोग बोलते हैं कि बिना चोरी चकारी किए और बिना झूठ बोले हम कैसे पैसा बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है. तो people who have business tendencies usually take up to the wrong practices, malpractices, but Vaishyas had business ethics. They were supposed to serve the society and they were supposed to give charity to Brahmanas. And so were Kshatriyas supposed to give charity to Brahmanas. And Brahmanas were supposed not to ask for charity for teaching spiritual knowledge. तो ब्राह्मण को क्योंकि उसमें बहुत ज्ञान होता था, उसका चेक क्या होता था, ब्राह्मण का चेक ये रखा जाता था कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है और तुमसे लोग इतना परामर्श लेने आते हैं. अब कोई भी अपने आप को बड़ा समझने लगेगा, अहंकार हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हें भिक्षा का पथ अपनाना होगा. You are supposed to take charity, accept charity, but don't ask for charity. If somebody gives charity, you can take charity. So that's how every ashram had some checkpoints and people used to follow that, and then this whole system of the society was very structured. Similarly, Shudras who were in Tamogud, a person in Tamogud, we will later discuss in 14th and 18th chapter, a person in Tamogud is not able to differentiate clearly between right and wrong. So they were supposed to serve the higher castes, and by serving them they could learn from them. So the whole varnashram was centered on the spiritual upliftment from wherever that person may be. अगर कोई तमोगुण में है तो धीरे धीरे क्रमशः उसका विकास करने के लिए उसको भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी. Similarly, others were given opportunities to slowly gradually develop their spiritual consciousness. So it had a very scientific basis and it was based on guna and karma. But the caste system, which was developed recently after the you can say महाभारत युद्ध, उसके बाद ये कास्ट सिस्टम इंडिया में आया, that was basically exploitation and it was based on birth. तो लोग बोलते थे जी मैं ब्राह्मण कुल से हूं तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मेरी इज्जत करिए. And some of not all are degraded, but some of them will do the yajna and some do at the same times they will do some nonsense activities also, and they want to exploit others. Similarly, the kings, they are supposed to take only particular amount of tax. अगर आज हम देखें तो राजा, अब कोई राजा तो रह नहीं गया है, but you can say the head of the government, 30% income tax we pay. Then we pay GST on each and every item we purchase and eat, and for all clothing, for buying a house, for everything we pay a GST. And then on the top we pay parking, tax for parkings and tax for crossing the tolls and the roads and God knows what. There's complete exploitation of the common people. This is typically against the work of the king. Similarly, we can see that exploitation on the basis of caste and creed has also become social and political agendas by the political parties. तो कई बार लोग जो है इस कास्ट सिस्टम को बोलते हैं कि भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है. ये
अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो देयर इज वन, इफ यू टाइप दिस कास्ट सिस्टम इन भगवत गीता, यू विल सी दिस राइट अप सैटेनिक वर्सेस ऑफ भगवत गीता। तो देखिए लोग, और ये हिंदू लोगों ने लिखे हुए हैं, they write that how God is partial and he creates distinction between human beings, और जो कि लड़ाई का कारण बनते हैं। And there is this picture which I have found from the net where they say that there is Brahman, there is Kshatriya, Vaishyas and Shudra, और उसके नीचे जो है हरिजन है, outcast untouchable children of God, and that's how they mock this shloka of Bhagavad Gita. So we have to understand that Varnashram is basically the body of the Lord. Brahmana are the head of the body of the Lord. Kshatriyas are the arms of the universal form of the Lord. Similarly, Vaishyas are the stomach and Shudras are the feet. अब कोई ये कहे कि शूद्र नीचे है तो वो यही कहेगा कि भगवान का मुख ज्यादा श्रेष्ठ है और उनके चरण जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। तो कौन सा भगवान का अंग जो है उसको आप श्रेष्ठ नहीं बताएंगे? तो वर्णाश्रम is a complete spiritual system, while the caste system is man-made and it is for exploitation. So here we have discussed the second part of this chapter. Then we go to karma and their working. Shloka 16 to 24. आगे भगवान 16 से 24 के अंदर बताते हैं कि किस प्रकार से कर्मों की गति बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। भगवान कर्म, विकर्म और अकर्म, इन 3 कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। तो कर्मों के ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कर्मों की गति पे, इसलिए इस वाले चैप्टर के डिस्कशन में हम इसको नहीं लेंगे, इसको स्पेसिफिकली हम लोग लेंगे। द एसेंशियल टीचिंग्स फ्रॉम दीज श्लोकास इज Krishna will tell that he is himself is beyond the laws of karma. तो श्लोक पे देखते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फलों के पाश में नहीं बंधता। तो पहली बात भगवान बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी कर्म के अधीन नहीं है कि भगवान ने बाली का वध किया था तो इसलिए अब भगवान को इस जन्म में बाली आकर मारेगा। तो यहाँ खुद ही भगवान बोले हैं कि भगवान कर्म के किसी कर्म के प्रभाव में नहीं है। और दूसरी बात भगवान ये बोल रहे हैं कि जो ये जानता है, जो इस सत्य को जानता है मेरे संबंध में, वो भी कर्मों के फल के पाश में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भगवत्ता को जो समझ जाता है और भगवान के आदेश का जो पालन करता है वो वाकई अपने आप ही कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ एक और कई बार लोग बोलते हैं कि कर्म मीमांस का एक दर्शन है हमारे, एक बहुत ही फेमस है, कई यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर पूरी पीएचडी भी होती है कि कैसे कर्म ही प्रधान है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि कैसे भगवान भी जो है वो कर्मों के विधान के नीचे है, उनसे ऊपर नहीं है। बट एक्चुअल पोजिशन ऑफ कृष्णा इज हिमसेल्फ, एज वी हैव सीन इन दिस श्लोका, Krishna himself is telling that how he is above the laws of karma. Similar to as if there is a lawmaker or there is a kings used to make the laws for the normal people to follow, but they were not under the laws. A normal person, if he would kill someone, the king will punish him. But if king is going to punish somebody, king was not punished.
कई बार इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि गांधारी के सभी पुत्रों को जब मार दिया गया पांडवों द्वारा, तो गांधारी ने बोला कि हे कृष्ण, तुमने ही ये सब किया है, अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारी वजह से क्योंकि सब कुछ हुआ है, तुम्हारे भी सब जो वंश है उसका नाश हो जाए। और इसीलिए जो है प्रभास क्षेत्र के अंदर यादवों ने एक दूसरे को मार डाला और कृष्ण की भी मृत्यु हो गई, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पहली बात तो भगवान किसी कर्म के नीचे नहीं आते, और दूसरी बात भगवान किसी श्राप के नीचे नहीं आ सकते। ऐसे ही एक ऋषि थे महाभारत में जिनकी चर्चा आती है कि जब वो वापस कृष्ण आ रहे थे युद्ध के बाद, द्वारका जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपने पक्का ही, मुझे पक्का यकीन है क्योंकि आप भगवान हैं, आपने ये युद्ध रोक लिया होगा और इतना जनसंहार होने से आपने रोक लिया होगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो कृष्ण सेड नो नो नो, द युद्ध हैपन, यू नो, आई एम कमिंग आफ्टर द वॉर। सो ही सेड अच्छा, तो मैं आपको शाप देता हूँ। तो ऐसे वो बोलने लगे। तो कृष्ण सेड वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट curse me because I'm God. And then Krishna showed him his universal form also. तो भगवान ने जो अपने दिव्य विराट रूप दिखाया, तो उस जो ऋषि थे उनको पता चला कि कैसे भगवान की भगवत्ता, और भगवान किसी शाप के अधीन नहीं हो सकते। कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग इन भगवद गीता दैट ही इज अबव द वर्किंग ऑफ कर्मा। तो कर्मा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। Why do bad people seem to flourish? Can I change my destiny through astrology? I have no knowledge of the laws of karma. Does it still apply to me? How can one overcome the cycle of karma? Why I suffer from karmas of the previous life in this life? और क्या हम प्रार्थना करके अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? डेस्टिनी और फ्री विल क्या है? ये सब कुछ जो काफी लंबा डिस्कशन है, इसलिए हम अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञस एंड देयर अल्टीमेट गोल। तो भगवान बताते हैं कि सिर्फ जो ये स्क्रीन पर हमने एक पिक्चर दिखाई है आपको, हम लोग जनरली जब यज्ञ की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये अग्नि जलाने वाला जो यज्ञ है यही समझ में आता है, मगर यज्ञों की बहुत सारी लिस्ट भगवत गीता में दी है। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के इन यज्ञों को संपन्न करता है, तो if he does it to please the supreme Lord Krishna, the ultimate goal of yajna is to please Lord Krishna and it leads to transcendental knowledge. तो कौन कौन से यज्ञ हैं भगवान ने बताया? आत्म संयम योग, कोई व्यक्ति अपना आत्म संयम रखता है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है योग पथ के अपनाकर, उसे भी यज्ञ कहा जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ जैसे चैरिटीज करना, वृद्धाश्रम खोलना और लोगों को अन्नदान करना इत्यादि, ये द्रव्य यज्ञ में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। तपो यज्ञ होता है जैसे चतुर्मास का पालन करना, या फिर और एकादशी और इस प्रकार के जो फास्टिंग है, तपस्या है, उनका पालन करना तपो यज्ञ के अंदर आता है। ऐसे योग यज्ञ जो है वो है जैसे अष्टांग योग का पालन करना, या साथ ही साथ तीर्थ यात्राएं करना, ये भी योग यज्ञ में आता है। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तो स्वाध्याय का मतलब है रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो हम जैसे भगवत गीता अभी पढ़ रहे हैं, तो ये स्वाध्याय यज्ञ है। तो हम भी ये किस लिए कर रहे हैं? हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? इट विल लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि बेस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ही भगवान बताते हैं कि ऑफ सेक्रीफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। आगे हम 10वें अध्याय के अंदर देखेंगे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ है, और वो मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। हमने ये श्लोक आपको पिछली बार भी दिखाया था कि संकीर्तन के बारे में बताया गया है कि जो फल कृता युग में यानी कि सत्य युग में भगवान पे ध्यान करने से मिलता था, जो त्रेता में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने से मिलता था, वही कलयुग में केवल हरि कीर्तन करने से मिलता है। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मख है, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनम। तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, बृहद नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, सभी में यही श्लोक हमें बार बार मिलता है। अब अंत में आते हैं, लास्ट सेक्शन इज
चैप्टर का, व्हाट इज द वे टू अटेन दिव्य ज्ञान। तो कृष्ण जो है जब ये दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हैं तो अर्जुन पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस। हम यज्ञों के द्वारा, तो हम अलग अलग यज्ञों के द्वारा हम भगवान की प्रसन्नता जब हम चाहते हैं और यज्ञ करते हैं तो उससे तो हमें दिव्य ज्ञान मिलता ही है, और उसके अलावा इज देयर अ शॉर्टकट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू अटेन दिव्य ज्ञान, क्या कोई सीधा तरीका भी है? तो भगवान बोलते हैं यस। ये 4th चैप्टर का बड़ा फेमस एंड बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 34वां श्लोक। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शनम। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो एक्सक्यूज मी, द क्वालिफिकेशन हियर इज स्वरूप सिद्ध, यानी कि जो ऑलरेडी अपने आप को अपना दर्शन कर चुका है, आत्मा साक्षात्कार जिसे हो चुका है, ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। तो भगवान 2 लाइनें यहां पढ़ते हैं तात्पर्य की। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा में प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण हैं। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि सिंपली गो एंड सरेंडर टू अ स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, एंड देन you can understand the Divya Gyan by humble service and honest inquiry. आगे भगवान बताते हैं कि how it is important to take up to the study of scriptures. तो भगवान बताते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फल को जला देती है। तो अगर कोई ज्ञान, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, दिव्य ज्ञान को समझता है, तो उसके कर्मों के फल, जो पुराने विगत कर्मों के फल हैं, वो भी खत्म होने लग जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिनसे इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करके वे तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। वर्सेस अ पर्सन, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा भक्ति कितनी आवश्यक है, और शास्त्रों में संदेह नहीं करना चाहिए, और शास्त्रों की को श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। So कई बार लोग पूछते हैं, can't I just read books and learn everything? Why I need a guru? So similar, just like for learning any material science, for learning anything, we need a teacher and a guide and a mentor. So what to speak of the spiritual knowledge, which is very sublime, very difficult to understand. We definitely, as per the teachings of Bhagavad Gita, we need a spiritual master. And then they ask, there are many scriptures, which one should I read? कौन से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? ग्रंथ तो शास्त्र, वैदिक शास्त्र तो बहुत विशाल है, बहुत expanded है. So simply by reading this Bhagavad Gita, one can understand the real import of the scriptures. ऐसा श्री आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता के महात्म्य में लिखा है. तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं. आपके